हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करते हैं। मदरबोर्ड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है, जैसे सेट रीस्टार्ट होता है, हैंग होता है, लोगो पे अटक जाता है, डेड हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को मदरबोर्ड से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन की कुछ डिमांड थी कि सर पैनल की वीडियो तो बहुत है लेकिन मदरबोर्ड पे वीडियो बनाए। तो आज मैं मदरबोर्ड के लिए उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ माइनर फॉल्ट इस तरीके के होते हैं जो कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको आसानी से किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला। अभी क्या है कि अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आपका कंप्लीट प्रैक्टिकली रहेगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर फोल्ड दिखाता हूँ। मेरे पास ये जो सेट है वो सोनी कंपनी का सेट है, और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कुछ इसके अंदर इस तरीके का मदरबोर्ड लग के आता है। लेकिन ये जो मदरबोर्ड इस तरीके के हैं तो ये वाला जो सोनी का बोर्ड होता है ये ब्लिंकिंग में नहीं जाता है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर पैनल भी आप देख सकते हैं कौन सा पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। तो देखिए अभी क्या है, इसको जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर जो हमारे को कंडीशन मिल रही है, क्या कंडीशन है कि इसके अंदर सोनी लिख के आता है। अंदर क्या है, सोनी लिख के आता है। सोनी लिख के आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा चला जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो है हमारे को कुछ भी आगे ग्राफिक्स दिखाई नहीं देता है, यानी कि नो सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं आता। अगर हम इसके अंदर कोई भी बटन भी प्रेस करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके कुछ बटन है, तो यहाँ पे बटन दबाने पर भी इसके अंदर कोई भी जो है इसके अंदर हलचल नहीं हो रही है। तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो सेट है ये पावर बटन दबाने से ऑफ भी नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पावर बटन दबाने से ये ऑफ होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा मदरबोर्ड ओके रहता तो ये हमारा ऑफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पावर बटन दबाया लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैनल है, पैनल तो ओके है लेकिन प्रॉब्लम मदरबोर्ड के अंदर है। अभी इसको किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से हम मदरबोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे पैनल को रिपेयर करना, मदरबोर्ड को किस तरीके से चेक करना है, रीसेट सिग्नल क्या होता है, रीसेट सर्किट किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करा है। अभी मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो इस मदरबोर्ड की हमारे को सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। अभी बेसिक वोल्टेज क्या क्या रहती है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि P चैनल का मॉसफेट है, और इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये 19 वोल्ट की सप्लाई से सभी हमारे जो है बक कन्वर्टर ऑन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे बनाने का काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद यहाँ पे और आगे देखते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई दूसरे बक कन्वर्टर के अंदर चली गई, और ये बक कन्वर्टर से हमारा 1.2 वोल्ट यानी कि ये कोर वोल्टेज होती है जो कि हमारे CPU को ऑन करने के लिए कोर वोल्टेज रहती है। और एक रहती है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट का काम होता है जो हमारे CPU को क्या है स्टैंड बाई में लाने का काम करती है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी कि हमारा जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है इसकी अगर इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो ये हमारी 5 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है रेगुलेटर, और आउटपुट में हमारा जो निकाल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा है, यानी कि ये भी हमारा रेगुलेटर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर रेगुलेटर सारे काम कर रहे हैं तभी हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारा जो है वोल्टेज 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, तो ये भी ओके है। और पैनल की अगर हम VCC चेक करेंगे तो पैनल की VCC भी हमारी ओके है। ऐसा नहीं है कि भाई पैनल की जो है वोल्टेज आके चली जाती है तभी हमारा नो पिक्चर हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पैनल की भी हमारी जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ड्राइवर सर्किट है, खैर इससे तो कोई लेना देना नहीं है, हम मदरबोर्ड के अंदर ही चेक करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद और आगे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो है एक IC और लगी हुई है। ये हमारी जो IC होती है ये डिटेक्शन की IC होती है, AC डिटेक्ट IC होती है इसको बोलते हैं।
तो ये आईसी क्या काम करती है, ये आपके जो वोल्टेज होते हैं यानी कि एसी डेट आईसी होती है, इसको बोलते हैं एसी डेट। एसी डेट का मतलब क्या होता है, एसी डिटेक्ट करता है कि भाई जो हमारी पल्स है वो हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है। तो इस आईसी के ख़राब होने से ज़्यादातर क्या होता है, हमारा सेट नो इंडिकेटर में चला जाता है, यानी कि ये वाली जो आईसी है इसके ख़राब होने से नो इंडिकेटर में चला जाता है, और ये सोनी में ही लग के आती है ज़्यादातर। तो इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो वोल्टेज वगैरह है, तो वोल्टेज तो इसकी सारी ओके है, और वोल्टेज ओके होने के बाद क्या है कि हमारे को जो मेजर इसके अंदर जो चेक करना होता है वो ये चीज़ चेक करनी होती है कि एक तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर देखना होता है कि जो हमारी रोम आईसी है, रोम आईसी के अंदर अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो रोम CPU मेन प्रोसेसर आईसी है, अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि कार्बन मॉइस्चर नहीं है, ये हमारा बहुत बढ़िया कंडीशन में है इस टाइम प्रोसेसर। तो कई बार क्या होता है प्रोसेसर की कंडीशन ख़राब होती है, मॉइस्चर आता है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो आगे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक LDO लगा हुआ है जो कि 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है, यहाँ पे हमारा जो रेगुलेटर है। और दूसरी चीज़ ये भी चीज़ देखनी है कि हमारी जो वोल्टेज है वो किसी भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट में भी हमारा कोई वेरिएशन नहीं है। ये जो वोल्टेज है हमारा देखेंगे पैनल की VCC है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 कनेक्टर लगाए हुए हैं, फुल HD के लिए, नॉन HD के लिए। तो फुल HD के लिए यहाँ पे आप लगा के फुल HD पे भी लगा सकते हो इसको, नॉन HD पे भी लगा सकते हो। अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ और बचती है, वो है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्रिस्टल होता है हमारा ज़्यादातर 24 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल जो होता है प्रोसेसर के पास में लगा होता है। तो क्रिस्टल के अगर हम पास में देखते हैं तो कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है 2 PF, एक क्रिस्टल और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है। तो रेजिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो वैसे तो देखिए क्रिस्टल को चेक करने के लिए हमारे को DSO की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा जब भी आप क्रिस्टल को चेक करेंगे तो DSO की ज़रूरत पड़ेगी। तो DSO से आप ये देख सकते हो कि हमारा जो क्रिस्टल है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 1.6 वोल्टेज हमारा बन रहा है। इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1.6 है 1.627 है, और दूसरी साइड भी हमारा 1.627 है। तो यहाँ पे ये जो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है ये हमारी सीधी प्रोसेसर और क्रिस्टल के जस्ट बीच में लगी होती है। तो ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का काम ये होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ये पास करती है और एम्पियर को ये रोकती है। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये लगी होती है तो इसको भी हमारे को चेक करना होता है कि ये हमारी अगर रेजिस्टेंस ओके है तो इस कंडीशन में हम क्रिस्टल को भी चेंज करके देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा सेट स्टार्ट होता है तो जो CPU होता है, CPU हमारा वर्किंग में आता है, लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी तो ये CPU क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसकी अगर मैं वैल्यू जो मेरे को देखने को मिला, अभी ये चीज़ें कैसे पता लगती है, ये हमारे को पता लगती है डाटा शीट के द्वारा। अगर आप डाटा शीट देखेंगे इसके CPU की तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। बाकी डाटा शीट कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। और इसको क्या है हम यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होम्स रेंज पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे मेरे को कुछ हाई वैल्यू मिल रही है। यहाँ की जो वैल्यू है वो हाई है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे 0 ओम्स होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 ओम्स। तो 0 ओम्स क्या काम करता है, 0 ओम्स एम्पियर को रोकता है और फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जनरेट नहीं करता, पास करता है। हाँ, यानी कि 0 ओम की रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी या फिर किसी सिग्नल को पास कराना हो और एम्पियर को रोकना हो, वहाँ पे इस तरीके की रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। अभी हमारे को कैसे पता लगा, हमारे को पता लगाने का तरीका क्या होता है कि हम डाटा शीट से काम करते हैं। जब भी आप काम करोगे, डाटा शीट से काम करोगे तो आपको 100% पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है। आराम से आप चेक कर सकते हो, हवा में तीर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है, इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। और ऑफ़ करने के बाद मैं किसी भी PCB में से अगर रेजिस्टेंस को निकाल के देखते हैं, कोई दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं
तो कहीं से भी मिल जाती है, वैसे तो पीसीबी में से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और इससे भी कम ले लेते हैं, और कोई लो वैल्यू की हो तो यहाँ पे 7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को 0 ओम्स की मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। देखो यहाँ 10 ओम की मिल गई है, वैसे ये भी काम कर जाएगी, ठीक है ना, 10 ओम भी काम करेगी, ठीक है। मतलब 1 से 50 तक की क्या है जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो इसी तरीके की रेजिस्टेंस होती है। ये भी हाँ लो वैल्यू की होती है, ये भी काम करेगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो आप, ये भी देखो है ना 0, ये भी काम कर जाएगी। इसी को लगा देते हैं, ठीक है। एसएमडी मशीन को लेके आओ आगे। हाँ भाई एसएमडी मशीन का काम आ गया अब। तो जब भी हम काम करेंगे तो प्रॉपर पेस्ट वगैरह लगा के करेंगे। देखिए हवा में 3 मारना नहीं है, काम को प्रॉपर तरीके से करना है, और प्रॉपर तरीके के टूल रखने हैं, ठीक है ना। हाँ काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या बोलते हैं, सस्ता जुगाड़ बताओ, सस्ता। तो सस्ते जुगाड़ में क्या होता है, काम प्रॉपर हो नहीं पाता। मिल तो जाता है, सस्ता जुगाड़ होता तो है, लेकिन अब मैं यहाँ पे पेस्ट अगर गंदा वाला यूज़ करूँगा तो ये क्या होगा, पीसीबी जल जाएगी, है ना, फूल जाएगा, काली पड़ जाएगी, तो बहुत सारी कंडीशनें मिलेंगी, है ना। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। और देखिए यहाँ इस पीसीबी में ये लगा हुआ था, यहाँ पे इसको लगाते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है तुम्हारे? हाँ जी। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल काम करोगे तो मज़ा आएगा आपको काम करने में। दूसरे कस्टमर का जब आप काम प्रॉपर करके दोगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ करके दिया है। अभी यहाँ पे क्या है कि आप आधा अधूरा काम करोगे, आधी चीज़ें हुई है आधी नहीं हुई है, जैसे होता है ना। आजकल क्या है, कस्टमर ज़्यादा मैकेनिक पे विश्वास करता नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर काम करके दोगे तो एक की जगह 2 भी आएंगे आपके पास। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के लिए इस तरीके की क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो। सेट को ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं। तो ये सोनी लिख के आया, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, अभी क्या रहता है इसके अंदर। ये आ गया, देखो आगे आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हम अभी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारा देखिए आगे भी हमारी सारी चीज़ें काम करेगी। देखो कर रही है, बटन वटन सब काम कर रहे हैं। यस सर। अब देखो पहले बंद भी नहीं हो रहा था, ऑफ करके देखते हैं। ये हमारा ये बंद हो गया है, बंद हो गया, बटन दबाया ऑन हो गया, पहले नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा। तो इस तरीके से कंफर्म करते हैं कि बोर्ड में दिक्कत है या पैनल में दिक्कत है। अब ये दिक्कत पैनल की भी हो सकती है, कई बार आती है इस तरीके की दिक्कतें। बूस्ट बनती है एक तरीके से, पिक्चर आती है और धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, पता नहीं चल पाता। तो चेक करने का तरीका ये होता है सारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।